यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि सीता आखिर किसकी पुत्री थी, गतस्मद ऋषि, मंदोदरी या राजा जनक। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के मुख्य पात्र श्री राम हैं और सीता उनकी धर्म पत्नी। अक्सर लोगों को यह प्रश्न जिज्ञासा पैदा करता है कि सीता आखिर किसकी पुत्री थी। जाहिर तौर पर इसका उत्तर आप खोज रहे होंगे, जिसका उत्तर यहाँ आपको मिल ही जाएगा कि सीता किसकी पुत्री थी। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि उस काल में यानी श्री राम जन्म के पहले क्या घटित हो रहा था। उस समय दशानन रावण तीनों लोकों पर न सिर्फ अधिकार प्राप्त करना चाहता था बल्कि अमर भी होना चाहता था। इसके लिए रावण ने कड़ी तपस्या की। रावण के तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और रावण को मनोकामना पूर्ति वाला वर दिया। रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए ताकि सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी मेरा वध न कर सके। इसके अतिरिक्त एक अन्य वर भी मांगता हूँ। जब मैं मोह के वशीभूत होकर अपनी ही कन्या से संसर्ग करने की प्रार्थना करूँ और वह उसे अस्वीकार कर दे, तभी मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। रावण वरदान पाकर घमंड से चूर हो गया। एक दिन वह घूमते हुए दंडकारण्य पर्वत पर गया। उसने वहाँ रहने वाले सभी ऋषि मुनियों से कहा कि वह विश्व विजेता है, आप मुझे आशीर्वाद दें। यह कहकर उसने ऋषियों के शरीर पर तीर चुभोकर बहुत सारा रक्त निकालकर एक कलश भर लिया। उन ऋषियों में से एक ऋषि गतस्मद भी थे। वह 100 पुत्रों के पिता थे। उन्हें एक पुत्री की बड़ी ही लालसा थी। उन्होंने भगवान से इच्छा जाहिर की कि उनके यहाँ लक्ष्मी जी कन्या रूप में आए। इस तरह उन्होंने दूध को अभिमंत्रित किया और कुश के अग्रभाग से एक कलश में रख दिया। इसके बाद वह वन में तपस्या के लिए चले गए। संयोग से रावण भी उसी दिन वहां आया और उसी कलश में ऋषियों का रक्त भरकर उसे लंका साथ ले गया। राजमहल में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, इस कलश में विषैला रक्त भरा है, अतः तुम इसकी रक्षा करो। मैंने मुनियों पर विजय प्राप्त की है और उनके रक्त को इस कलश में भर दिया है। इसके बाद रावण ने देवताओं, दानवों, यक्षों और गंधर्वों की स्त्रियों की कन्याओं का अपहरण करके ले आया और उनके साथ पर्वतों पर विचरण करने लगा। मंदोदरी ने जब रावण को अन्य स्त्रियों के साथ रमण करते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वह मरने के बारे में सोचने लगी और मंदोदरी ने कलश में रखे ऋषि मुनियों के रक्त को पी लिया। रक्त को पीते ही मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। वह गर्भवती हो चुकी थी। उसने सोचा मेरे पति मेरे पास नहीं है। ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे कि इस बीच मेरा किसी और पुरुष के साथ संसर्ग हो गया है। ऐसा विचार करते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उसने गर्भ को निकालकर भूमि में दफना दिया। इसके बाद उसने सरस्वती नदी में स्नान किया और लंका वापस लौट गई। कुछ समय बाद राजा जनक कुरुक्षेत्र गए और उन्होंने सोने के हल से उस भूमि को खोदा तो उन्हें एक कन्या मिली। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस कन्या को अपना लिया। हिंदू शास्त्रों में यह प्राचीन कहानी सीता के संबंध में मिलती है। सवाल फिर भी आज रहस्य बना हुआ है कि सीता आखिर किसकी पुत्री थी, गतस्मद ऋषि की, मंदोदरी की या फिर राजा जनक की। दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 आवर्स इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाएं और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें ताकि हम जो भी वीडियो डालें समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।